हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है बेटी। अंजलि यहाँ बैठो। उसके पति ने उसे एक बेंच पर बैठने के लिए कहा और आगे चला गया। उसके आदेश का पालन करते हुए वह उस बेंच पर बैठ गई। वह अपने पति के साथ गांव से शहर में एक हॉस्पिटल में आई थी। 4 महीने पहले ही उसे यह खुशखबरी मिली थी कि वह मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी की लहर छा गई थी। उसके सास ससुर, जिन्होंने उसे कभी फूटी आंख भी नहीं देखा था, उसे अपने सर पर बिठाने लगे थे। उसे अपनी बेटी जैसे प्यार करने लगे थे। उसके खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल रखने लगे थे। उसका पति, जो कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उसकी हर बात मानने लगा था। उसका ध्यान रखने लगा था। उसे लगने लगा था कि इस घर में उसका भी वजूद है। सब लोग उसकी अहमियत समझते हैं। कुछ पौधों का वजूद उन पर लगने वाले फूलों से ही निर्धारित होता है। जब तक उन पर फूल नहीं लगते, उनकी अहमियत नहीं मानी जाती है। उसका जीवन इसी आने वाले फूल की खुशबू से महक रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसका पति उसे एक बहुत दूर गांव में एक छोटे से क्लिनिक पर लेकर गया। उसने पूछा कि कहां पर जा रहे हैं, तो उसने बताया कि बच्चे की जांच के लिए लेकर जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर अचानक जांच कराने की नौबत कहां से आ गई। और अगर जांच करवानी भी थी तो शहर के अस्पताल में लेकर जाते। इस छोटे से गांव के क्लिनिक में क्यों लेकर आए थे? क्लिनिक क्या, एक गंदा सा कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ी मशीन लगी थी। उसे तो देखकर घबराहट होने लगी थी। एक गुटखा चबाता डॉक्टर उसे कमरे में लेकर गया और उसके पेट पर मशीन लगाकर कुछ जांच की। घंटा 2 घंटे इंतजार करने के बाद उस डॉक्टर ने उसके पति को अंदर बुलाया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी और आंखों में गुस्सा था। पूरे रास्ते उसने अंजलि से बात भी नहीं की। अंजलि को अपने पति के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव का कारण समझ नहीं आ रहा था। जब अंत में उसने पूछा तो उसने कहा, लड़की है। बस इतना ही कहा उसने, जैसे इससे ज्यादा कुछ मायने ही नहीं रखता था। इतने महीनों की खुशी, उसका प्यार, फिक्र, सब एक पल में ही काफूर हो गए थे। जैसे वह सब एक दिखावा भर था। घर पर जब सास ससुर को पता चला तो उन्होंने भी उसे दुनिया भर के ताने सुना दिए थे। वह सब बेटे की आस लगाए बैठे थे। सासू माँ ने तो उसे न जाने कौन सी दवाएं खिलाई थी, जाने कौन सी बाबाओं से ताबीज बांधे थे। उसके बाद भी लड़की है, यह सुनना उनके लिए झटका था। सब लोग फिर से अपने पुराने रूप में आ गए थे। सास ससुर का ताना सुनने का तो पति का डांटना पीटना फिर से शुरू हो गया था। 2 हफ्ते बाद पति और सास ससुर ने मिलकर फैसला लिया कि यह गर्भ गिरा दिया जाए। जब बेटी चाहिए ही नहीं तो पैदा करके क्या करेंगे। इसीलिए आज उसका पति उसे इस अस्पताल में लेकर आया था। उस दिन अंजलि हॉस्पिटल से भाग आई थी। उसका पति जब उसे एबॉर्शन के लिए शहर लेकर गया था, लेकिन उसका निर्णय था कि वह यह नहीं होने देगी। अपनी गर्भ में पल रही इस जान को मारने का पाप वह नहीं कर सकती थी। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे ही वह सब कुछ छोड़कर चली गई थी। वह भागती रही जब तक कि उन सब से इतनी दूर न चली गई कि
उसकी बेटी सुरक्षित हो सके। उसने दूसरे शहर में अपनी एक दूर की रिश्तेदार के यहाँ शरण ली और अपनी बेटी को जन्म दिया। आसपास के घरों में काम करके अपनी बेटी को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, हर वो सुख सुविधा दी जो उसे दे सकती थी। हर कदम पर वह अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई थी। जब वह 4 साल की थी और पहली बार बीमार हुई तो वह उसके लिए पूरी रात जागी थी। खुद भले पढ़ी लिखी न थी, लेकिन बेटी को पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी थी। जब उसकी बेटी शिवानी देर रात तक जागकर पढ़ती थी तो अंजलि भी उसके साथ जागती थी। हर आधे घंटे में आकर पूछती थी कि कुछ चाहिए तो नहीं। शिवानी कई बार माँ की इतनी ज़्यादा फिक्र से चिढ़ जाती थी। बोलती थी, मैं कहीं गायब थोड़ी हो जाऊंगी। एक बार जब स्कूल में किसी लड़के ने शिवानी को छेड़ा था तो अंजलि ने उसे पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी थी। शिवानी ने कहा था कि मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी डॉन हो। अब लड़के क्या, लड़कियां भी मुझसे बात करने से डरेंगी। शिवानी भी खरा सोना थी, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, माँ की हर बात ईश्वर का आदेश मानने वाली थी। शायद वह भी जानती थी कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने त्याग किए थे। उसके लिए वही संसार थी। माँ पढ़ाते गई और बेटी पढ़ती गई। 12वीं पास करने के बाद उसने डॉक्टरी की पढ़ाई चुनी। डॉक्टर बनना सपना था उसका भी और उसकी माँ का भी। कितनी मुश्किल पढ़ाई थी, लेकिन उसने हर परीक्षा पास की और आज यह डिग्री हासिल की थी। अंजलि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों से जिस पौधे को वह पानी दे रही थी वह आज एक पेड़ बन गया था। जब शिवानी को कॉलेज में डिग्री दी गई तो वह खुशी से फूले न समा रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसकी बेटी शिवानी आज डॉक्टर बन गई थी। जब वह स्टेज से नीचे उतरी तो अंजलि ने उसे गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे आज उसका जीवन सफल हो गया। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। अंजलि उठो, उसके पति ने उसके कंधे को झंझोड़ते हुए उठाया तो अंजलि जैसे किसी दूसरी दुनिया से लौटी। उसने एक सपना देखा था, मगर उसकी आंखें अभी भी नम थी। उसने अपनी कोख की तरफ देखा जिसमें उसकी बेटी अब भी पल रही थी। चलो उठो, हमारा नंबर आ गया है, उसके पति ने बेरुखी से कहा। उसे अपना कुछ भान ही नहीं था, लेकिन वह उठ खड़ी हुई और अपने पति के साथ चल दी। पति ने क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और दोनों ने अंदर प्रवेश किया। सामने कुर्सी पर डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, जिसे देखकर अंजलि की सांसें रुक गईं। यह तो हूबहू उसकी बेटी थी जिसे उसने सपने में देखा था। आइए बैठिए, उसने सामने पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह दोनों बैठ गए। मेरा नाम शिवानी है, मैं ही आपका एबॉर्शन करूंगी, लेकिन एबॉर्शन से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यह एबॉर्शन आपकी मर्जी से ही हो रहा है ना? आप पर कोई दबाव तो नहीं है ना? वह बोले जा रही थी और अंजलि उसे बस निहार रही थी। अंजलि जी, आप इस बच्चे को गिराने के लिए सहमत हैं? उसने फिर से उससे पूछा। अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगे।
उसने ना में सर हिला दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।